तो ये हमारे कुछ गुण थे, कुछ रीति थी, कुछ रस थी। इसके अलावा देखिए कुछ हिंदी के प्रमुख जो है वो रचनाएं हैं, और उन रचनाओं की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि अक्सर जो है ना अभी दिन में पूछा गया था कि भारतीय आधुनिक हिंदी के या आधुनिक गद्य विधाएं जो है वो किसने विकसित की थी। और भारतेंदु जी का नाम जो हिंदी वाले थे उनके लिए तो आसान था, लेकिन सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अब इसमें एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता था कि आधुनिक हिंदी को व्याकरण की अपरिष्कृत रूप करने का श्रेय किसको जाता है। तो अगर ये प्रश्न आ जाता तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कई बार ये भी आ जाता है प्रश्न कि आधुनिक युग में सबसे निष्पक्ष भाव से या 4 भागों में जीवनी आत्मकथा लिखने वाला कवि कौन सा है। तो उसमें श्री जो है ना हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है। उन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। इसी प्रकार जो है उपन्यास जो है सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद जी का नाम आता है। कहानी सम्राट भी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। नाटक सम्राट की यदि बात आ जाती है तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जा सकता है जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का मुख्य विषय क्या है। तो उनके नाटकों का मुख्य विषय जो है वो ऐतिहासिकता है। तो इस प्रकार की बातें हमारी अक्सर आ जाती है। ये कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका जिक्र यहाँ पे है, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं भी पूछ ली जाती है। अब देखिए कवि वचन सुधा जो है या और संपादक, पत्रिकाएं और संपादक दोनों साथ दिए। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित की थी। ब्राह्मण पत्र था जिसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया। आनंद कादम्बनी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद ने। ये पहली एक ऐसी पत्रिका थी आनंद कादम्बनी जिसमें महिलाओं से संबंधित लेख छपते थे। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप जो ना 33 सालों तक इन्होंने इसका संपादन किया और धन अभाव में भी इसको चलाते रहे। प्रताप पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है ये भी। अभ्युदय पत्र जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, हाँ जी। उसके बाद है अभ्युदय पत्र, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। मदन मोहन मालवीय। समालोचक चंद्र शर्मा गुलेरिया आज के पेपर में आया हुआ था, इसीलिए मैंने ये जो ना टॉपिक उठाया है। हो सकता है किसी और पेपर में और मिल जाए। समालोचक पत्रिका का संपादन चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया था। उनमें पेपर में सिर्फ गुलेरी दिया हुआ था। उसके अलावा अगला देख लीजिए, हमारा अगला क्या कहता है। इंदु पत्रिका थी, अंबिका प्रसाद गुप्त ने इसका जो है ना संपादन किया इंदु का। देवनागर थी, ये उमापति दत्त शर्मा की थी। सरस्वती, ये जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, ये 1900 में निकली थी और इसका 1903 से लेके और 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने हिंदी भाषा को परिष्कृत किया यानी कि साहित्यिक रूप प्रदान किया। प्रभा थी, इसका बालकृष्ण शर्मा नवीन। हंस पत्रिका थी, इसका जो है प्रेमचंद जी ने किया। उसके लखनऊ से निकलती थी ये हंस पत्रिका। माधुरी जो है ये लखनऊ वाली का किया प्रेमचंद जी ने। हंस एक जो है दिल्ली से भी निकलती थी जिसका राजेंद्र यादव ने संपादन किया। माधुरी जो थी दुलारे लाल भार्गव ने। मतवाला महादेव प्रसाद सेठ और निराला ने भी मतवाला का संपादन किया, कलकत्ता से निकलती थी। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने जो है इसका संपादन किया हिंदी नवजीवन का। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए हमारी हिंदी नवजीवन का संपादन महात्मा गांधी ने। देश पत्र था जिसका बाबू राजेंद्र प्रसाद यानी कि प्रथम राष्ट्रपति जो थे उन्होंने संपादन किया। पत्र पत्रिका का ना धर्मयुग जो पत्र था धर्मवीर भारती, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। धर्मवीर भारती ने किया धर्मयुग का संपादन। उसके अलावा जो है अगला है हमारा करमवीर पत्र है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जो है जबलपुर से प्रकाशित होता था। करमवीर जो हमारे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि है वो इनको संपादित करते थे। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, हाँ जी। करमवीर के संपादन का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। कादम्बिनी जो थी राजेंद्र अवस्थी और सारिका जो है वो कमलेश्वर और अवध नारायण जो है वो मुक्ता यानी कि सारिका पत्रिका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आधुनिक कहानी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हंस पत्रिका एक अभी पीछे बात हुई थी दिल्ली से निकलती थी, उसका संपादन राजेंद्र यादव ने किया था। उसके अलावा आलोचना पत्रिका दिल्ली से जो निकलती थी वो पीछे जो पढ़ी थी हमने समालोचना थी, आलोचना थी, नामवर सिंह ने किया इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है। नंदन बच्चों से संबंधित पत्रिका थी, जयप्रकाश भारती ने किया इसका संपादन नंदन का।
सचेतना महीप सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ जाती है। समीक्षा का गोपाल राय ने, वर्तमान साहित्य धनंजय के.पी. सिंह ने, नई कहानियां भैरव प्रसाद गुप्त ने, कथांतर अमर गोस्वामी ने और इंडिया टुडे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भी जो है ना इंडिया टुडे पत्र, प्रभु चावला को आप जानते होंगे, जुड़े हुए हैं यूं चैनल से भी। प्रभु चावला पीछे काफ़ी चर्चाओं में रहे थे, इंडिया टुडे प्रभु चावला, आपको याद हो तो। उसके बाद विकल्प पत्र शैलेश मटियानी, वैचारिक मणिका मोहिनी, आजकल, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रताप सिंह बिष्ट, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, कथाकरम शैलेश सागर की का पत्र था। अभिनव प्रसंग वंश डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ का था। और अगला जो है हमारा समरलोक मेहरुनिशा परवेज और कथा देश हरिनारायण का। तो ये कुछ प्रमुख थे। वैसे तो बहुत सारे हमारे हिंदी वालों के लिए प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं थी जिनका जिक्र हमने यहाँ पे किया। उसके अलावा जो है ना काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी थे कुछ जिनका जिक्र यहाँ पे है। कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ये देखिए भरतमुनि का जो है वो क्या है, ये कट गया हमारा, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, ये इधर आ जाइए। यहाँ अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो रचना है और यहाँ रचनाकार है, यानी कि ये किस किस की रचनाएं हैं इनको हम देख लेते हैं। भरतमुनि नाट्य शास्त्र, मैंने इसका जिक्र पहले भी कर दिया, इंपॉर्टेंट है भरतमुनि का। काव्य अलंकार भाम्य का है, काव्यादर्श दंडी का है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति मम्मट का है, साहित्य दर्पण, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ का है, रस गंगाधर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंडित राज जगन्नाथ का है, धवनालोक आनंदवर्धन का। जो जो सिद्धांत दिए उसी प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। उसके अलावा धवनालोक लोचन अभिनव गुप्त का है, धवनालोक आनंदवर्धन का है, और 10 रूपक जो है वो धनंजय का है। 10 रूपक ये रचना आ गई धनंजय की है। उसके बाद है हमारा काव्य अलंकार सार आचार्य उद्भट का है, और अलंकार सर्वत्र रूर्य का वक्रोक्ति आचार्य कुंतक का है। कुंतक ने वक्रोक्ति का सिद्धांत दिया है, तो कुंतक का ही जो है वो क्या है, आचार्य वक्रोक्ति जीवित है, ये उनके सिद्धांत का नाम है। उसके अलावा जो है आगे देख लीजिए, ये हमारे चंद्रालोक जयदेव की रचना है। और औचित्य विचार चर्चा जो है वो क्षेमेंद्र की है। औचित्य का सिद्धांत इन्हें दिया तो इनकी है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है। कवि प्रिया केशवदास की है। रसिक प्रिया भी केशवदास की है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है, रीतिकालीन कवि है। काव्य विवेक भी चिंतामणि की है। रीतिकाल का प्रवर्तक को केशव या चिंतामणि इन्हीं रचनाओं के आधार पर हुआ था। काव्य विवेक भी चिंतामणि की है। रस विलास भी चिंतामणि की, श्रृंगार मंजरी भी चिंतामणि की, शिवराज भूषण की है, रसराज मतीराम की है। ये इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली दोनों रचनाएं कई बार यही पूछ ली जाती है, मतीराम की है ये दोनों। तो इस प्रकार ये हमारी कुछ रचनाएं थी और उनके रचनाओं से संबंधित जो किस किस तरह की थी। उसके बाद और देख लीजिए, अगली भी थोड़ी सी और देख लेते हैं हम। रचना अलंकार 85 किसकी है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है। अलंकार 85 मतीराम की, और वृत्त कौमुदी भी मतीराम की। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है। रस पीयूष निधि सोमनाथ जी की है। श्रृंगार विलास भी सोमनाथ जी की है। तो उसके बाद अगला देख लीजिए, श्रृंगार विलास सोमनाथ की। भाषा भूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा भूषण बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, जसवंत सिंह की है। भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, रस विलास और शब्द रसायन, ये सारी जो है वो किसकी है, ये सारी रचनाएं देव की है, ये देव ने लिखी है। पद्माभरण कई बार पूछ ली जाती है, तो पद्माभरण जैसे कि नाम है इसके, कवि भी ऐसे ही है, तो पद्माभरण पद्माकर की है। जगत विनोद भी उन्हीं की है। रसिक आनंद ग्वाल, कवि दर्पण और साहित्य दर्पण, ये सारी ग्वाल कवि की है। रस मंजरी जो है कन्हैयालाल पोद्दार की है। उसके अलावा अलंकार मंजूषी कन्हैया, ये भी कन्हैयालाल पोद्दार की है। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दी की। रस कलश, ये इंपॉर्टेंट है हमारी, यानी कि रस कलश किसकी है, रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। नाटक जो है वो रचना किसकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है नाटक। तो इस प्रकार उसके बाद अगला देख लीजिए, कुछ हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं जिनके कम से कम हमें ये तो याद कर लेने चाहिए कि उन्होंने क्या क्या दिए हैं। ये देख लेते हैं हम, हमारे हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं उनको भी देख लेते हैं। साहित्य लोचन बाबू गुसाब सुंदर दास की रचना है साहित्य लोचन। ये थोड़ी सी प्रिंट में गड़बड़ होगी भई, ये थोड़ी स्कैन करने में मुझे। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। रसमीमांसा भी शुक्ल की है। और काव्य में अभिव्यंजनावाद भी लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांशु की है। उसके अलावा नवरस बाबू, ये पहले भी आ चुका है, रस सिद्धांत डॉक्टर नरेंद्र की है। भारतीय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय काव्य शास्त्र कई बार पूछ लिया जाता है। आधुनिक राइटर है इसके हमारे, और ये है कौन, आचार्य नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र।
काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र की है, ये हिंदी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारतीय काव्य शास्त्र जो है सत्यदेव चौधरी की है। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी की है। शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत गोविंद त्रिगुणा। अरस्तु का काव्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। अब यहाँ पर कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भी बात हो रही है। पाश्चात्य में जो है ना प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जो अक्सर हम हिंदी में पढ़ते हैं। द रिपब्लिक ये प्लेटो ने लिखी है। और पोएटिक्स जो है रचना वो अरस्तु की है। और इसके बाद ये है एटोरियस, ये अरस्तु की है। ऑन द सबलाइम ये लोजाइन्स की है। ऑन द सबलाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। उसके बाद अगला देख लीजिए एस्थेटिक्स क्रोचे की है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी आई.एस. रिचर्ड्स की है। अगर स्वतंत्रता क्रिटिज्म, अगर स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी बात आती है तो आई.एस. रिचर्ड ने जो है वो इसका सिद्धांत दिया था। आज के पेपर में भी कुछ एक ऐसा प्रश्न आया हुआ था। ये तो थे हमारे पाश्चात्य विद्वान कुछ। उसके बाद देख लिए प्रमुख उपन्यासों की बात कर लेते हैं। कई बार उपन्यास और उनके रचनाकार पूछ लिए जाते हैं। ऐसे तो देखिए जो है ना हजारों, क्या हम बात करें तो लाख भी हो जाएंगे, इतनी रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रचनाओं की बात हो रही जो अक्सर पूछ ली जाती है, जो बहुत ही चर्चित उपन्यास रहे थे, हम उन उपन्यासों की बात करेंगे। भाग्यवती जिसको पहला उपन्यास भी मानते हैं कुछ लोग, वैसे हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है कौन भला? हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है हमारा परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु के जो है वो लेखक है लाला श्रीनिवास दास। इसको माना जाता है पहला, कुछ लोग इसको मानते हैं, लेकिन ये एक लंबी कहानी भी मानते हैं कुछ, लेकिन इसको पहला उपन्यास अधिकतर विद्वान मानते हैं। उपन्यास पे हम आगे बढ़े और चर्चा करें इससे पहले जो है आपने उम्मीद है कि लाइक कर ही दिया होगा, नहीं करा तो जल्दी से करो लाइक, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। और जिसने शेयर नहीं करा वो शेयर भी करो, अपने दूसरे बंधु दोस्तों के पास भी वीडियो जानी चाहिए। तो लाइक शेयर करो, कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप वैसे अच्छे बच्चे हो सारे पढ़ने वाले, जल्दी से करिए। और जो नए बंधु आए हो सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए हमारा अगला आता है 100 अजान एक सुजान। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सारी हिंदी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान जो है ना बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं, जिनका नाम अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, किसी हिंदी प्रदीप के साथ जुड़ा हुआ है, इनका नाम पत्रिका थी। उसके बाद धूर्त रसिकलाल राम शर्मा की है। धूर्त रसिकलाल भी बहुत बार आता है पेपर में, किसकी रचना है? उपन्यास है सारे, ध्यान रखना। इसलिए जो ना आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी आ जाए तो उपन्यास है। त्रिवेणी जो है किशोरीलाल गोस्वामी की है। लवंग लता जो है ये भी इनकी है। चंद्रकांता संतति या चंद्रकांता कोई भी आ जाए। नरेंद्र मोहिनी, ये सारे जो है देवकी नंदन खत्री के हैं, जिन पर जो है हमारी एक नाटक सीरीज भी बनी है। भूतनाथ पर भी नाटक सीरीज बन चुकी है, ये भूतनाथ भी इन्हीं का है। काजर की कोठरी, आपको पता है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने स्पेशल हिंदी सीखी थी। हिंदी को विशेष जो न लोकप्रिय बनाने में देवकी नंदन खत्री का बहुत बड़ा योगदान है। देवकी नंदन खत्री के जो उपन्यास थे वो अय्यारी से संबंधित, जादू टोनों से संबंधित, इस प्रकार के ज्यादा थे। और गोपाल राम गहमरी के जो उपन्यास थे वो जासूसी से संबंधित थे इनके उपन्यास। तो ये है अद्भुत लाश और गुप्तचर, ये दिखाई भी दे रहा आपको। जासूसी उपन्यास का श्री गणेश करने में गोपाल राम गहमरी का नाम आता है। श्यामा सोपन बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठाकुर जगमोहन सिंह का। भारतेंदु के मित्र थे ठाकुर जगमोहन सिंह, उनके समय का है। तो उसके बाद अगला देख लीजिए गोपाल राम गहमरी का है। ये भी सारे देखिए, जासूस की भूल, जासूस की यारी, ये सारे जो है जासूसी उपन्यास है और ये गोपाल राम गहमरी के हैं। उसके बाद अगला लिए नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का। लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी का है। और अंगूठी का नगीना भी इन्हीं का है। अधखिला फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उपाध्याय का ही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। उसके बाद है रामलाल जो उपन्यास मनंद द्विवेदी का है, ये भी आ जाता है। और कई बार ये विधा के अंतर पूछ लिया जाता है, किस विधा में आता है, तो उपन्यास है ये। ये सारे जो है प्रेमचंद जी ने 11.5 उपन्यास, यानी कि 12वां अधूरा रह गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में उनके जो ना पुत्र ने छपवाया था उसको। तो ये सारे उपन्यास जो है किसके हैं? ये प्रेमचंद जी के उपन्यास है। प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, रूठी रानी, प्रेमा, उसके बाद जो ना करबला, संग्राम की वेदी, ये वो उनके नाटक है इनके प्रेमचंद जी के।
और गोदान इनका आखिरी प्रौढ़ उपन्यास है। निर्मला, ये आगे इनके देखिए, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान, मंगलसूत्र अपूर्ण था, ये इनके उपन्यास है प्रेमचंद जी के, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गबन जो है इनका वो एक प्रौढ़ उपन्यास है, और गोबर ना दुनिया, झूरी, इस प्रकार के पात्र थे इसके, किसके, गोदान के। उसके बाद माँ और भिखारिणी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ और भिखारिणी देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का है। उसके बाद अगला चंद हसीनों के खतूत, बहुत बार आता है ये भी, चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उगर का है। दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी और शराबी, ये सारे जो है ना चारों उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उगर के हैं। उसके बाद कंगाल, तितली और इरावती, ये तीनों जो है, इरावती अधूरा था, ये जयशंकर प्रसाद के है। उसके बाद है परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये जनेन्द्र के है, ये हमारे आधुनिक उपन्यासकार है। उसके बाद चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का, और 3 वर्ष, और सामर्थ्य और सीमाएं तीनों, और सभी नचावत राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी नचावत राम गुसाई, टेढ़े मेरे रास्ते, भूले बिसरे चित्र, ये सारे जो है किसके है, भगवती चरण वर्मा के है ये सारे उपन्यास। उसके बाद है ना कुंडली चक्र, वृंदावन लाल वर्मा का है। गढ़ कुठार, विराटा की पद्मिनी, ये ऐतिहासिक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के, ये पहले +2 के सिलेबस में भी होते थे सारे। कौन सा, विराटा की पद्मिनी होता था, और मृगनयनी, झांसी की रानी, ये झांसी की रानी होता था, और विराटा की पद्मिनी था। उसके बाद माधव जी सिंधिया, कचनार, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, ये सारे वृंदावन लाल इनके ऐतिहासिक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के। अपरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली की चोटी, ये जो है ये किसके है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है। अपरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, और ये सारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। उसके बाद जो है अगला आता हमारा प्रेम, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, लालिमा, भगवती प्रसाद वाजपेयी के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शेखर, एक जीवनी अज्ञे का है, ये नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सारे तीनों इंपॉर्टेंट है, शेखर के हैं तीनों। उसके अलावा जो है सन्यासी, जहाज का पंछी, निर्वासित, ये जो है इला चंद्र जोशी के है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने वालों में नाम आता है इला चंद्र जोशी जी का, ये है इला चंद्र जोशी के। उसके अलावा जो और उपन्यास की यदि हम बात करें, कुछ जो हमारे आंचलिक उपन्यास भी है जिनकी हम बात करें, तो अब देखिए यहाँ पर उपन्यास झूठा सच, बंटवारे पे आधारित है। झूठा सच बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पार्टी कामरेड, यशपाल का, मनुष्य के रूप, अमिता, दादा कामरेड, ये सारे, क्योंकि ये जो है ना प्रगतिवाद से प्रभावित थे, तो इस प्रकार के जो ना कामरेड के नाम से यशपाल के है। गिरती दीवारें, गरम राख, ये उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास है दोनों। उसके अलावा जो है अगला आता है हमारा नवाबी मसनद, अमृतलाल नागर का है। बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानस का हंस, इनका खंजन नैन, ये सूरदास पे है, इनका खंजन नैन अमृतलाल नागर का है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यूं लगा लीजिए अगला उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है अगला मुर्दों का टीला, रांगे राघव का है, ये भी हिंदी वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, ये दोनों रांगे राघव के। कब तक पुकारूं पर तो एक नाटक भी बन चुका है। राहुल शंकर तैन का है सिंह सेनापति, और ये भी इंपॉर्टेंट है। चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधु। उसके बाद बलचनमा नागार्जुन का, रतिनाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे और दुख मोचन, इन उपन्यासों की हम बात करते हैं तो ये उपन्यास है सारे नागार्जुन जी के। अब देखिए जो ना आंचलिक उपन्यास कहा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को, और उनका मैला आंचल जो है इस पे नाटक भी बन चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैला आंचल। परिकथा, सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। ये परिकथा और मैला आंचल दोनों ही इंपॉर्टेंट है इनके। उसके बाद सती मैया का चोरा इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार आता है, हिंदी के पेपरों में तो आ जाता है अक्सर। सती मैया का चोरा जो है भैरव प्रसाद गुप्त का है। इसके अलावा जो है ना अलग अलग वैतरणी, और आगे गली आगे मुड़ती है, और नीला चांद, ये सारे तीनों है शिव प्रसाद सिंह के, यानी कि ये शिव प्रसाद
यहाँ से, ये शिव प्रसाद सिंह के है। उसके बाद पानी के प्राचीर गुनाह, ये इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता जो है वो किसका है? धर्मवीर भारती का है। अब धर्मवीर भारती के तो जो है सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट है। अब सूरज का सातवां घोड़ा बहुत बार पूछा जाता है, ये भी दोनों इनके इंपॉर्टेंट है। थैले पर हिमालय। उसके बाद मित्रों मिर्जानी, कृष्णा सोबती का डार से बिछड़ हुई एक लड़की, ये सारी कृष्णा सोबती के हैं। काशी का अस्सी, मुझे चांद चाहिए, चित कोबरा, ये मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, ये इंपॉर्टेंट है। चित कोबरा भी इंपॉर्टेंट है, मृदुला गर्ग का है। उसके बाद मृदुला, ये अभी पूछा गया था किसी पेपर में पीछे, कठ गुलाब किसकी है? कठ गुलाबी है, मृदुला गर्ग का है। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास थे जिनकी हमने बात की, और ये अक्सर पेपरों में आ जाते हैं, और हम उनको जो है ना अगर हमने नहीं पढ़े तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारे कुछ आदिकालीन रचनाएं हैं, ये शायद इनमें से क्या है, पद्मावती जो है सामान्य बच्चों के लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रमुख ग्रंथ है, हिंदी वालों के लिए तो है। इनको थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो आप आधुनिक को देख लेना, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट की बात, पहला गिरमिटिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, गिरिराज किशोर इसके लेखक है। उसके अलावा रानी नागफणी की कहानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिशंकर परसाई की है रानी रांगमणी की कहानी। उसके अलावा बात करें हम और आगे तो 14 फेरे, झीनी झीनी बीनी बदरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, झीनी झीनी बीनी बदरिया सिलेबस में भी है, ये जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। उसके बाद है हमारा चाक, ये भी इम्पोर्टेंट है, चाक मैत्री पुष्पा की रचना है चाक, ये देखिए मैत्री पुष्पा। उसके बाद है अगला भीष्म, आधा गांव, ये भी इम्पोर्टेंट है, आधा गांव जो है, और टोपी शुक्ला और नीम का पेड़, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, राही मासूम रज्जा के है तीनों, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको आप थोड़ा देख लोगे अच्छे से। उसके बाद अगला है हमारा नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह शिव, ये हमारा हो गया। राग ये है इम्पोर्टेंट, राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके डूबते मस्तल, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये यह पथबंधु था डूबते मस्तल, ये दोनों नरेश मेहता के हैं, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। गुनाहों का देवता, ये हम पढ़ लिया पीछे, सूरज का सातवां घोड़ा कर लिया इनको तो उसके बाद अगला देखते हैं, वे दिन लालटीन की छत, निर्मल वर्मा के है, एक चिथड़ा सुख, कुरु कुरु स्वाहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुरु कुरु स्वाहा वाला, ये देखिए लालटीन की छत और एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा के है दोनों। उसके बाद कुरु कुरु स्वाहा, ये इम्पोर्टेंट है, मनोहर श्याम कयाप, और जो है ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, कुरु कुरु स्वाहा और कयाप। उसके बाद अगला देख लीजिए, सोया हुआ जल, सर्वेश्वर दयाल कुआनो नदी, सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। पागल कुत्तों का मसीहा, ये भी इन्हीं का है। और कितने पाकिस्तान, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आप गुनाहों की देवी, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का था, गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा का है, ये देखना। और सूरजमुखी कृष्णा सोबती का है। तो इस प्रकार ये कुछ नई महत्वपूर्ण रचनाएं थी। उसके बाद अब ये थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे अब्दुल रहमान का पद्मावत है जो है मलिक, ये रचना इधर आ जाएगी हमारी, अब्दुल रहमान का ये रहा संदेश राशक, ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है पेपर में, सामान्य हिंदी में भी आ जाती है। संदेश राशक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है। उसके बाद पौमचर्यु स्वयंभू की है, महापुराण पुष्पदंत की भविष्यत का, धनपाल पृथ्वीराज, ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो, हिंदी वालों के लिए तो सारी इंपॉर्टेंट है, सामान्य की बात कर रही हूँ मैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। विशलदेव रासो जो है वो नरपति नाल्य की है। परमाल रासो जगनिक की है। जय चंद्र प्रकाश बेटा विद्या, ये इंपॉर्टेंट है। विद्यापति की पदावली, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लोगे। अब पृथ्वीराज का मित्र था चंद्रबरदाई। संदेश अब्दुल रहमान, रहीम खान ने खाना, वही बात है रहीम की। संदेश राशक जो है वो अब्दुल रहमान, इसको किसी भी चीज से जोड़ो आप, जोड़ जोड़ के विशल देव नरपति, नर है वो विशल देता है, और इस प्रकार विद्यापति की पदावली, ये तो याद रह जाएगी, इसमें तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। गोरखवाणी जो है पीताम्बर दत्त पंडित फलवाल ने इसका संपादन किया, इकट्ठी की है गोरख की सारी रचनाओं को। कबीर ग्रंथावली, ज्ञान बोध चंदायन मुल्ला, ये इंपॉर्टेंट है, चंदायन भी मुल्ला दाऊद की है। ये सूफी संत काव्य धारा का प्रथम जो है वो ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद जो सूफी काव्य धारा का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, जिसपे फिल्म भी पीछे सी बनी थी, पद्मावती, जिसका नाम था शायद पद्मावत नाम से फिर बनाया, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी का है। बहुत ही सुंदर
ये जो है महाकाव्य है। आखिरी कलाम और अखरावट ये तीनों इनके हैं। मृगावती कुतुम्बन की है, और उसके अलावा जो है वो ज्ञानदीप शेख नबी का है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। ये थोड़ी सी इन पे नज़र डाल लेना, हिंदी वाले तो अच्छे से याद करेंगे इनको। ये देख लीजिए आप, ये राम रक्षा स्त्रोत जो आमतौर पर घरों में पढ़ते हैं लोग, रामानंद ने लिखा था, जो तुलसीदास जी को जो न उनके आश्रम में रहे थे तुलसीदास जी। अष्टयाम, अगरदास, भरतमिलाप, ईश्वरदास, ये भी इम्पोर्टेंट है। भरतमिलाप, रामचरितमानस और विनय पत्रिकाएं तो हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिनका जिक्र मैंने किया। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लाभ होगा और आपने वीडियो पूरी देखी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जो है ना डाल सकते हैं। और ये हिंदी वाले तो सारी याद कर ले, क्योंकि ये प्रमुख रचनाएं हैं। और काव्य शास्त्र का हमने यहाँ पे जिक्र किया। इससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ आपको कि कई बार जो है क्या होता है कि काव्य में सामान्य प्रश्न में क्या पूछ लिया, पेपर में पूछ लिया जाता है, ये चीज़ें पूछ ली जाती, गुणों की संख्या कितनी है। आप लिखोगे 3, कौन सा प्रसाद गुण, और दूसरा माधुर्य गुण, और तीसरा जो है हमारा वो क्या रहता है, एक तो माधुर्य गुण हो गया, एक प्रसाद गुण हो गया, और तीसरा जो है हमारा ओज गुण हो गया। 3 गुण है। गुणों की संख्या कितनी है ये ध्यान देना आप। जो मुख्य जो मैं बातें बताने जा रही हूँ आपको, गुणों की संख्या 3 जो हमने अभी पढ़ी है। इसके अलावा जो हमने अभी नहीं पढ़ी उनकी बात कर रही हूँ। कई बार शब्द शक्तियाँ भी पूछ ली जाती है, और शब्द शक्तियाँ भी होती है 3। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है अभिधा, और दूसरी जो होती है वो होती है लक्षणा, और तीसरी जो होती है वो होती है व्यंजना। कई बार ये सिर्फ शक्ति पूछ ली जाती है, कौन कौन सी होती है, ये तो तीनों हमें याद रखनी है। कई बार रीति पूछ ली जाती है, ये तो शब्द शक्ति की बात थी। कई बार रीति पूछ ली जाती है, रीति कौन कौन सी है, तो रीति की यदि बात करें तो रीति भी 3 होती है। एक तो होती है वैदर्भी रीति, और दूसरी जो होती है वो होती है गोड़ी, और तीसरी जो होती है गोड़ी, डी आएगा, और तीसरी जो होती है वो होती है पांचाली। इनका संबंध कहीं ना कहीं तीनों रीतियों का गुणों से ही है, क्योंकि गुण और रीति एक दूसरे के पूरक। वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली 3 प्रकार की रीतियां होती है। और शब्द शक्ति 3 कौन सी थी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, अगर आ जाए तो हमें जो ना ये नहीं सोचना कि ये क्या आ गया, ये भी हिंदी के ही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, और जो नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब करें। जल्दी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।